हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आरआरबी एएलपी जो सीबीटी 2 में एग्जाम हुआ था उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। आज उसका फाइनल शिफ्ट का एग्जाम हो चुका था, तो उसका फाइनल शिफ्ट वाला रिव्यू है, मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस है। क्वेश्चन पहले ही क्या है, 13 अवगुणों का समांतर माध्य कितना है? 7 है। यदि प्रथम 7 अवगुणों का माध्य 6.75 तथा अंतिम 7 समांतर अवगुणों का समांतर माध्य 8.5 है, तो 7वां अवलोकन का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या पहले बेसिक तरीके से करेंगे। बेसिक क्या होता है, पहले नंबर तो T1 से लेकर कितने तक जाना है दोस्तों, ऐसे लेके T13 तक जाना है। अपार कितने पद है? 13 पद है और इनका माध्य कितना दिया है? 7। अगर इसका हम योग करें T1 से लेकर T13 तक, तो 13 7 91 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम 7 ये हो गया, इसका ज्ञात करना है। मतलब T1 से लेके T7 तक, T7 तक समांतर माध्य कितना दिया है? यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे 6.5। इनका कितना हो जाएगा? T1 से लेके T7 तक, तो इतना 7 × 35 दशमलव हासिल लगाते हैं, 7 × 6 42, 3 45। पहला हो गया, एक क्वेश्चन मान लेते हैं। अब अंतिम 7 बोला है। अंतिम 7 मतलब अगर 8 से लेंगे तो 6 ही बनेगा। 8 9 10 11 12 13 6 बन जाएगा। तो हमें क्या 7 से शुरू करना है। कहाँ से? T7 से शुरू करना है। T7 से लेके T13 तक जाना है। कितना है इसका माध्य? 8.5। इसमें भी 7 ही पद है, तो एक कर लेते हैं। T7 से लेके T13 तक कितना? 7 × 35 हासिल लगाते, 7 × 8 = 56, 3 59.5 ये हो गया है। अब इसको योग करेंगे। अगर इसको योग करें तो कितना हो जाएगा? T1 से लेके जाएंगे T7 कितनी बार है? एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया, तो मतलब T7 से लेकर T13 तक जाएंगे। अब इसका योग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? इसका योग करना है 5 5 10 हासिल लगा, 1 5 9 5 14 1 15 हासिल लगा, 5 5 4 9 1 10 105 आ गया है। और यहाँ पे T13 तक कितना योग किया? 91 दिया है। यहाँ पे देखें दोस्तों, ऐसे जाएंगे T7 तो यहाँ पे एक ही बार है, ऐसे लेके T13 तक जाएंगे तो कितना है? 91 है। माइनस कर देना है, तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा। T7 तो कितना है? 1 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना आएगा? T7 इक्वल टू कितना आएगा? ये पे 4 आया, 1 आएगा। कितना है? T7 का मान ज्ञात करना था जो 14 है। क्या है? T7 का मान है जो 14 है। अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखें, यहाँ पे ट्रिक से देखें कैसे करेंगे। ट्रिक से देखें कहाँ पे दिया है, यहाँ पे 7 का माध्य कितना दिया है? 6.5 और यहाँ पे 7 अंकों का माध्य कितना दिया है? 8.5 और ये हो गया। बाकी T13 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे T13 मतलब 13वां का माध्य कितना दिया है? 7 है। ठीक है, 7 है। अब देख सकते हैं कि आपका टोटल सभी अंकों का औसत कितना है? 7 है। तो हम यहाँ पे 7 करते हैं, यहाँ पे 7 करें, कितना कमाए? 0.5 कमाए इसमें माइनस में, और इसमें कितना है? 1.5 क्या है? प्लस में है, एक्स्ट्रा। ठीक, अब इसका मल्टीपल कर लेना और इसका मल्टीपल कर लेना। कितना? 7 × 5 = 35, 3.5 किसमें आया है? माइनस में आया है। इसका करें 15 7 105, कितना? 105 10 105 आया है। तो अब इसका योग करें, इसका योग करें, कितना आया? 7 आया है। तो इनका योग करने पे 7 आया है, औसत इतना दिया, इसमें प्लस 7 जोड़ दें तो T7 का मान कितना? 7 7 14 आ जाएगा। जो यहाँ पे भी 14 आया और यहाँ पे भी 14 आया है। क्या है? ऊपर भी 14 आया है और नीचे भी 14 है। हम इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। के बाद दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी औसत एक क्लब के 10 सदस्यों की आयु कितना है? अलग अलग दिया है, इनका औसत ज्ञात करना है। क्या? इनकी आयु का माध्य ज्ञात करना है। तो हम कैसे बनाएंगे? क्या जब क्वेश्चन इस तरीके से दिए, जब आप छोटी वैल्यू देकर दे, हम उसको इजीली जोड़कर क्वेश्चन को बना लें। क्या क्वेश्चन को हम मतलब जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका हम आसानी से योग करके औसत बना लेंगे। कितना है? पहला है 36 42 36 44 22 58 31 के बाद 29 के बाद 53 के बाद 37 के बाद 68 के बाद 72। ये टोटल कितने पद हैं? 10 है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है? इसका औसत ज्ञात करना है। औसत क्या? तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहले इसको जोड़ते हैं, कितना है? ये 36 44 हो जाएगा 80, ये 22 58 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका योग करेंगे दोस्तों
30 30 60 हो जाएगा, इसका योग करें दोस्तों 7 3 10 5 3 8 1 9 हो जाएगा, इसका योग करें दोस्तों कितना होगा 8 2 10 7 6 13 1 14 140 हो गया। अब इसका योग करना है 8 8 16 160 और कितना है 40 60 मतलब कितना है 220 हो गया है, ये हो गया 220। अब 90 40 जोड़े कितना हो जाएगा दोस्तों 130, कितना होगा 230 230 हो गया। अब इसको क्या करना है 0 5 ये हो गया 5 4 45 और टोटल कितने पद है 10 पद है, एक काट देंगे दोस्तों टी कितने है टोटल T10 का माध्य कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण क्या है, एक पॉलीगन सा है जिसमें आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना दिया है, कोणों के बीच का अंतर है 100। क्या है पॉलीगन है, इसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर कितना दिया है 100 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो आपको पता है एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री का। ठीक है 180 डिग्री कोण, अगर इसको हम दो भागों में तोड़ दें तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस का थीटा हो जाएगा। अगर इसी हम कोई भी बहुभुज बनाए यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से जो ये तो सब में एक सरल रेखा बन रही है, यहाँ पे भी बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे भी बन रहा है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें भी 180 डिग्री का आएगा, सी सरल रेखा पे 180 डिग्री का आएगा, यहाँ भी 180 डिग्री का ही है और यहाँ पे भी 180 डिग्री का आएगा। क्या यहाँ पे भी 180 डिग्री का गया। अब सबको क्या है अलग अलग भागों में तो सब में मतलब क्या है सब बहुभुज मतलब सभी को आंतरिक बराबर होगा, बाह्य कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसमें कितना दिया है इंटरनल और डिफरेंट कितना दिया है एक्सटर्नल का अंतर कितना है 100 डिग्री। और आपको पता है ये अगर ये इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल है, अगर इसका हम योग करें कितना आएगा 180 डिग्री और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे करना है, अगर ई से कट गया है तो 2 इंटरनल बराबर कितना आ गया है 280 डिग्री। अब काट देखते हैं कितना आ गया 14 में 140 डिग्री क्या है, इंटरनल की वैल्यू कितनी आई है 140 डिग्री। जब हमारा अगर 140 डिग्री ये है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री, होगा 40 नहीं क्योंकि एक सरल रेखा पे कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारा इंटरनल एंगल 180 40 डिग्री आ रहा है तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल की क्या होता है फार्मूला होता है, क्या एक्सटर्नल एंगल की फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या होता है, एन होती है भुजाओं की संख्या। तो ये कितना दिया एक्सटर्नल दिया है 40, ये 360 डिवाइडेड बाई एन, ये एन हमें ज्ञात करना है, 4 से काट देंगे 4 9 36। तो एन मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है 9। उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिया, फिर उसके पास 240 सेब बच जाते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो क्या था किसी भी वैल्यू को होती है 100% मान लेते, उस फल विक्रेता के पास पहले 100% था सेब, क्या किया 40% उसने सेब बेच कर दिया, क्या कर दिया सेलिंग कर दिया है, और बचा कितना है 60%, और 60% की ही वैल्यू दिया है कितना 240। ठीक, ये 60% क्या होता है काट देंगे, इससे ये गया। अब 6 चौको 24, 6 चौको 24 मतलब 1% की वैल्यू कितनी है ये 4 आई है। हमें कितने की थी 100% की थी, 100 से इधर हुआ कर देंगे 1 हो जाएगा, 100 से इधर करेंगे कितना होगा 400 से। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, प्रारंभ में उसके पास 400 सेब थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पाइप क्या P1 और P2 एक साथ मिलकर किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। क्या है 2 पाइप P1 और P2 मिलकर किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, और यदि इन्हें अलग अलग खोला जाता है तो P2 को टंकी भरने में P1 से कितना P1 से 12 घंटे अधिक लगते हैं। तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, P1 से ज्यादा लग रहा है मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए किसकी P1 की। देखिए क्या करा है P1 और P2 मिलकर किसी टंकी को कितने घंटे में भर लेते हैं 8 घंटे में भर लेते हैं, यहाँ तक लीजिए। ठीक है, अब क्या करें P1 अगर क्या टी टाइम में भरता है, P1 अगर टी टाइम में भरता है तो P2 कितना लेगा T+8 T+12 घंटे अधिक ले रहा है। अब इसी को क्वेश्चन बना देना है। हम क्या लेते थे पहले इसके एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क होता है, एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क हो जाएगा। इसमें टंकी की बात कर रहे थे क्या हो जाए उस टंकी की क्षमता हो जाएगी, टंकी की क्षमता कितनी जाएगी इसका एलसीएम T+12 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका एफिशिएंसी P1 की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी T प्लस 12 और इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी P2 की आ जाएगी T। ठीक है, अब इसी को कर लेना है सॉल्व। क्या होता है टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये होगा ना एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी क्या है, एक ये है एक ये, इसको जोड़ देना है क्या होगा 2T प्लस का 12 टाइम हमें ज्ञात करना है। टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 8 घंटे। टाइम कितना ले रहा है 8 घंटे, कितना 8 घंटे ले रहा है। और टोटल वर्क को भरने में कितना, टोटल वर्क कितना T इंटू टी प्लस का 12 ये है। अब इसी को कर लेना है सॉल्व। यहाँ पे करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12T कितना होगा 8 दूनी 16T 12 8 96। ठीक, अब इसको करेंगे दोस्तों क्या है फिर द्विघात समीकरण बन गया है। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का इस अंतर आएगा ये माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा 4T माइनस का 96 इक्वल टू 0। अब इसको 96 कैसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा 4 आ जाए, गुणा करने पे 96। तो इसको जो करते हैं तो 12 8 96 क्या 12 8 96, इसका अंतर भी 4 आ रहा है, गुणा करने पे भी आ रहा है। क्या बन जाएगा फिर, अब बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 12T माइनस का 8T प्लस का 8T माइनस 96 इक्वल टू 0। यहाँ तक चीजें ठीक है। इसको करना है आगे क्या होगा, इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से हम T कॉमन लेते हैं क्या बनेगा T कॉमन ले T माइनस का 12 बन गया है। अब इसमें क्या कॉमन ले प्लस का 8 कॉमन लेते हैं, प्लस का 8 कॉमन लेंगे T माइनस का 12 बन जाएगा इक्वल टू 0। T प्लस का 8 और क्या बनेगा T माइनस का 12 इक्वल टू 0 है। अब T की वैल्यू T बराबर क्या है माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा T इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें किसकी चाहिए तो P1 की वैल्यू चाहिए। तो P1 बराबर क्या माने थे, अगर P1 T टाइम में भरा T की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस आई, मतलब ये संभव ही नहीं है। या T इक्वल टू 12 है तो मतलब P1 कितने घंटे में भरेगा 12 घंटे में। क्या है P1 उस टंकी को कितने घंटे में भर लेगा 12 घंटे में। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने बेसिक तरीके से सॉल्व किया है, इससे मतलब आसान तरीका नहीं, बेसिक भी बहुत ही अच्छा है। तो क्वेश्चन में थोड़ा घुमा देगा तो आप ट्रिक से करना भूल जाएंगे, मतलब वो ट्रिक उस समय दिमाग में आएगा ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक दंडारेख क्या स्वतंत्रता दिवस के स्कूल में विभिन्न कक्षाओं के द्वारा लगाए गए स्कूलों की संख्या को दर्शाता है। क्या स्वतंत्रता दिवस में स्कूल में क्या छात्रों को बुलाया गया जिसमें संख्या दिया है, पाई ग्राफ में क्या संख्या को दर्शाया गया है। तो इसमें पूछा है कि 6 7 8 द्वारा मिलकर लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या कितनी है संख्या, और कक्षा 9 और 10 द्वारा मिलकर लगाए गए कुल संख्या के बीच का अंतर है। 6 7 और 8 इनके द्वारा टोटल कितना दिया है नीचे देखते हैं पैराग्राफ में 275 550 और 700। तो इनका योग कर लेते हैं कितना है 275 ठीक है और है 550 और कितना है 700। ये टोटल मिलकर मिला रहे हैं, मतलब ये तीनों कक्षा के बच्चे मिलकर इतने पेड़ लगा रहे हैं। ये होगा 5 7 5 12 हासिल लगा 1 7 7 14 1 1525, मतलब 6 7 8 बच्चों के बच्चे मिलकर टोटल 1525 पेड़ लगाए हैं। और पूछा है कि 9 10 और 9th और 10th में कितने बच्चे हैं मिलकर पेड़ लगा रहे हैं, एक 450 एक 350, कितना 450 और 350। इनका योग करते हैं दोस्तों 0 0 4 3 7 1 8। तो इनका और इनके बीच का अंतर पूछा है तो इसको घटा लेंगे कितना आएगा दोस्तों, एक आ जाएगा 25 और 725। 6 7 8 और 9 और 10 के बीच के में लगाए हुए वृक्षों की संख्या के बीच का अंतर कितना है 725। तो ऑप्शन देखिएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब कक्षा नंबर में क्वेश्चन नंबर 7 है। एक आयत की लंबाई क्या है 30% बढ़ा दी, उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दिया, तो उस क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई। क्या है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, तो पहले किसी भी संख्या का क्षेत्रफल कितना होगा 100% होगा। क्या होगा उसका क्षेत्रफल तो 100 था, तो पहले क्या करा उसकी लंबाई में 30% बढ़ा दिया। पहले 100 था तो 30 बढ़ाया कितना हो गया 130/100 हो गया। फिर चौड़ाई में 30% कम मतलब 100 था, 30 कम कर यही 70 बचा है। अब इसी का लेना है 100 और डिफरेंट कितने लेना है 100 से लेना। क्या है डिफरेंट किससे लेना है 100 से लेना है। इससे ये गया, इससे डबल जीरो से 13 7 91 माइनस का 100 कितना है माइनस का 9 है, मतलब 9% की क्या है उसके क्षेत्रफल में 9% की कमी हुई है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है x + y
प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, यही होता है। तो यह क्या है, जो प्लस में वैल्यू है प्लस में लेना है, जो माइनस में है वो माइनस में लेना है। क्या 30% की वृद्धि है तो 30 को हम प्लस में ले लेंगे, 7% मतलब कितना है 30% कमी, तो माइनस का 30 ले लेंगे, ठीक है। और एक्स वाई का गुणा 30 माइनस में आएगा 30 इंटू 30 बटा 100, 30 इंटू 30 बटा 100। ये प्लस और माइनस का गुणा कर, माइनस में डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, प्लस माइनस से गया, तो 3 3 का 9 आया, किसमें आया, ये माइनस में 9% की क्या हुई है, कमी हुई है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये क्या है, ये फार्मूला है, चैन मेथड है। मुझे चाहकर यही अच्छा लगता है, चैन मेथड से क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिया गया है कि एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट का 5 और वाई की वैल्यू क्या है 3 माइनस का रूट 5। हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको बनाएंगे, एक्स बराबर 3 प्लस रूट का 5 और वाई बराबर कितना है 3 माइनस रूट का 5 है। तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab मतलब क्या है एक्स वाई, ठीक। सबकी वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस का रूट 5, वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3 माइनस का रूट 5 का स्क्वायर कर देते हैं। हमें इसकी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में क्या है 2, इसका करते हैं 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, ठीक है, ये हो गया। अब इससे 5 से 5 गया, 3 3 6 6 36 स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2 है क्या, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना 3 3 का 9 और 5 का स्क्वायर क्या जो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। 36 ये कितना आया 9 5 में से 9 में से 5 गया, कितना है 4 4 दूनी 8, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 8 हो जाएगा। इधर माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना 8 चौक 32, ये 8 गए 16 में से 8 गए, ये 2 28 आ गया। इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 28 आ गई। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कर हमें ये मान लें, वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, कर लेते हैं कितना है 2 एक्स बराबर कितना है एक्स बराबर 3 3 3 का 9, वाई क्या है 5 है प्लस में, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 9 5 14 दूनी 28 आ गया। ये आपका क्या है शॉर्ट तरीका है, ये आपका क्या है शॉर्ट मेथड है, और ये क्या है पूरा बेसिक मेथड है। क्या है ये पूरा बेसिक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक दुकानदार अपना सामान 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है, 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करके 30% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना केजी का बाट यूज करता है, मतलब 1 किलोग्राम के वह कितना केजी वजन डालता है। पहले क्या था 30% 20% के हानि, पहले क्या है 30% हानि, तो ये क्या है सीपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा 20% हानि मतलब 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। 20% हानि मतलब 80 पे बेच दिया, क्या सीपी 100 में खरीदा हुआ लेकिन वह 80 रुपए में बेच दिया। क्या अगर कि कितने परसेंट की हानि, अगर ये क्या सीपी कितने में खरीद रहा है, मान लेते हैं पी में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है 1 किलोग्राम के स्थान, क्या होगा सीपी का पूरा कर लेंगे और एसपी का पूरा कर लेंगे। ये कितना होगा 100 पी, ये कितना होगा 80 इंटू 1000 हो गया। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब यही कह 30% का लाभ की गणना किस पे करते हैं सीपी पे करते हैं, लाभ या हानि की गणना हम किस पे करते हैं सीपी पे करते हैं। तो क्या कर लेते हैं इसी पे 30% मतलब 130 बटा 100, ये इक्वल कर देते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, पी इंटू 130 इक्वल टू कितना आएगा 80 इंटू 1000, 1 जीरो से 1 जीरो ये गया, कितना है 8000 बटे 13। अब इसको कर लेना है 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, ये आया बचा कितना 20, 13 करना 13 बचा कितना 7, 13 पचे 65,
ये दशमलव बचा 50, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 तिया 39 मतलब यही कर लेते हैं। कितना वजन तोल रहा है, पी के स्थान किलोग्राम के स्थान तक 615.4, 615.4, तो इसके निकटतम कौन सा है 615, तो यही है आपके निकटतम, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षय को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 2% और दूसरे वर्ष में उसे 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार को बिक्री वर्तमान बिक्री कितना है, 24,400 कितना 2,44,800 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 वर्ष पहले कितनी थी, मान लेते हैं पहले उसका पी था, पहले में कितनी 102 की वृद्धि हुई, मतलब 2% की वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद कितने की वृद्धि है, 20 की वृद्धि मतलब 120, तब इसका व्याप मूल्य कितना है 2,44,800 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2,44,800 हो जा रहा है। अब यहीं से क्वेश्चन को क्या कर लेना है, बना लेना। इससे ये गया 12 से काटते हैं दोस्तों, 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36 बच्चों को 28 मतलब बच्चों को 48, ये हो गया। अब 102 दूनी ये आ गया, कितना है 200, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना है, ये डबल जीरो इधर क्या आएगा। प्रारंभ में उसका मूल्य कितना था, 20,000 था, तो जीरो बच रहा है, एक जीरो यहाँ पे बच रहा है, कितना बच रहा है, प्रारंभ में उसका मूल्य कितना था 2 लाख, 2 लाख क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या प्रारंभ में उसका मूल्य कितना था 2 लाख, क्या है ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर में क्वेश्चन में है क्या है रेशियो, ये क्या है, समानुपात, अनुपात और समानुपात से है। इस टाइप का क्वेश्चन है, हर सेट में पूछा है। क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षा में हर सेट में पूछा था, तो इसको बनाना भी होगा। मैंने 3 सेट करा दिए हैं और ये लास्ट सेट है, तो लास्ट सेट में भी एक क्वेश्चन को बनाएंगे। कितना है 26.8 अनुपाते x समानुपाते कितना x अनुपाते 6.7। क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर का गुणा होता है, अंदर का मतलब x उसका बन जाएगा, क्या है 26.8 गुणे 6.7, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट चढ़ जाएगा, कितना 26.8 गुणे 6.7। ठीक है, अब इसे करना है सवाल में, कर लेते कितनी बार जाएगा, 4 7 28 6 चौक 24, ये 4 बार जाएगा, कितना 6.7 गुणे 4 गुणे 6.7, ये हो गया है। अब देखिए एक ये बार है, मतलब ये 6.7 बाहर आ गया है, और यहाँ पे 4 है, मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 हासिल लगा है, 6 दूनी बाहर आए 13, कितना आएगा 13.4 जो है क्या एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 13.4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, दादी की वर्तमान आयु उनके 4 पोते पोते की वर्तमान आयु की योगफल की डेढ़गुनी है। अगर हम दादी को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, तो इनके पोते पोते को लेते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस का P4, इनके आयु के योगफल की 3/2 है, मतलब डेढ़गुनी। तो दादी वाला क्या हो जाएगा 3 के रेशियो में, तो पोते पोतियों का रेशियो कितना बनेगा 2 रेशियो बनेगा, तो डी का रेशियो लेते हैं डी अनुपात P1 प्लस P2, किसको क्या लेते हैं, मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो y का रेशियो क्या बनेगा 3:2, तो दादी वाला क्या बनेगा 3 बनेगा, y वाला मतलब पोते पोती वाला 2 बन जाएगा। कितने का है 9 वर्ष बाद, तो क्या 2x प्लस का 9 उधर आ जाएगा, तो y वाला कितना है 2x है, 2x है। अब 2 में 9 पा रहा है, तो प्लस इसमें भी 9 जोड़ेंगे, इसमें भी 9 जोड़ेंगे, इसमें भी 9 जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर करें और इसका अंतर कर लेते हैं, ये 3 है, ठीक, कितना आ गया x इक्वल टू कितने आ जाएगा 9 3 27 आ गया, क्या आ गया 27 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है 27 है, जो दादी है, क्या है दादी की आयु कितनी है 27 है, क्या दादी वाला रेशियो कितना बना है 27, दादी की वर्तमान आयु 3 के गुणे में, क्या है 3 के गुणे में मतलब इसमें 3 से गुना कर देना है, 27 3 का 81, दादी की वर्तमान आयु कितनी है 81 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल ठीक है। है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है वर्ग ज्ञात करना है, संख्या क्या है 10.01 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं 100 101 मतलब 1001 बटा में 100। अब इसका वर्ग करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम संख्या को क्या 2 भागों में तोड़ते हैं, संख्या को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। जैसे क्या 1 अंक है तो इसका वर्ग करेंगे दोस्तों कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन हमें लेना है 2 अंक में, कितना आएगा 0 1 हो गया। अब 100 को और कितना होता है 1000, कितना होता है 10,000,
1 2 3 4 ये हो गए। अब क्या होता है, जो संख्याएं बची उसका गुणा कर लेंगे। एक संख्या ये बची, एक ये बची, एक ये, सबका गुणा कितना हो जाएगा 200। तो कितना है, 2 अंक के बाद लेना है, तो क्या एक अंक ये छोड़ देंगे। क्या है, हम ये वाला अंक छोड़ 2 अंक लिए तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्या है, इसको छोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा, ये आ जाएगा 200। तब इसको कर लेना योग, कितना आ जाएगा 1 0 0 2 0 0 1। कितने अंक के बाद जाएगा 1 2 मतलब 4, 1 2 3 4, कितना इतना आ गया है। तो कितना हो जाएगा आपका वो संख्या 100.2001। जो ऑप्शन में क्या मिले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। कितना है, इतना 0.2 के बाद 1, यही क्या बन जाएगा आपका आंसर बनेगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। 13 के बाद 14, क्या है इसमें, क्या है भाज्यता का नियम है। इसमें क्या है, एक क्या है स्टार का क्या है अंक, स्टार 45 85 जो 11 से विभाजित, तो स्टार की वैल्यू चाहिए। क्या है, स्टार के बाद क्या है 42 85, क्या है 11 से डिविजिबल है, हमें इस स्टार की वैल्यू चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम स्थानों पे आने वाली संख्याओं का अंतर विषम स्थानों पे आने वाली संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, 11 या 0 है तभी वो संख्या 11 से कटेगी। तो इसका करते हैं इसका इसका कितना हो जाता है, स्टार प्लस का 2 प्लस का 5 इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस का 2 4 प्लस 8 कितना 8 4 12, ये क्या आएगा स्टार प्लस का 7। तो इसमें स्टार में क्या, अगर स्टार में अगर हम 5 जोड़े तभी तो इक्वल में आएगा, कितना आएगा, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई है 5, ये डिफरेंस लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। जो क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। एक थोक विक्रेता के द्वारा 1280 एमआरपी वाला एक उत्पाद है जो 995 में बेचा जाता है, तो ग्राहक द्वारा दी गई छूट का परसेंट ज्ञात करना है। इसको हम 2 तरीके से करेंगे। तो पहला नंबर एमपी कितना दिया है 1280, छूट कितने की दे रही है हमें पता नहीं, मान लेते ठीक है हम छूट दिए। ठीक, पटा में 100 कितने में बेच रहा है 945 में बेच रहा है सामान को, इससे ये गया 2, ये 64, ये आया 5, एक का मल्टीपल कर लेते हैं कितना है 55 25 हासिल लगा 2 5 चौक 20 2 22 हासिल लगा 2 9 25 45 2 27 भागे 64। ठीक, अगर इसको हम करें कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार। ये 7 बार कितना है 7 चौको 28 हासिल लगा 2 7 6 42 2 44। ठीक, ये कितना 12 में से 8 गया 4 या 6 में से 4 गया 2, ठीक ये गया 5। कितनी बार जाएगा 6 18 6 24 3 बार जाते हैं। पंक्ति में 15 6 18 1 19, ये 0 है 14 में से 5 है, अरे 0 50 बचा 10 लगा के 0 बढ़ा देंगे, क्या 10 लगा के 0 बढ़ा देंगे। 4 6 36 6 7 42 6 48 8 बार जाइए 8 8 चौक 32 हासिल लगा 3 8 6 48 3 नहीं 7 बार जाते 7 बार लेके जाते हैं कितना है 448 आया 448। ये कितना है 2 आया, इधर बचा 9 9 में 4 गया 5 52, ये मतलब 73.7 करके आ रहा है। ठीक, तो कितने इसके अप्रोक्सीमेट है, ये है 74 के, किसके अप्रोक्सीमेट है ये 74% के अप्रोक्सीमेट है। कितने का छूट दिया, मतलब ये मान लेते हैं 26% में घटा देंगे 74 जो 26% के बराबर, कितने के 26% के बराबर आ जाएगी। इसको दूसरे मेथड से करें, मान लेते हैं 1280 वाला मूल्य है, इसे कितने में बेच रहा है, ये बेच रहा है 945 में। कितने 945 कितने का नुकसान हुआ है, ये 5 का नुकसान हुआ है। ये कितना गया 7 में 4 गया 3, ये 300 पर कितने का नुकसान हुआ, गुणते में 100 कर देंगे। बटन कितने का 1280 पे नुकसान हुआ है, इससे ये गया 2 से काटेंगे 2 64, ये आया 5 कर लेते हैं कितना आएगा 50 25 पंक्ति में 15 2 17 पंक्ति में 15 1 16/64। ठीक, ये काट पीट के करेंगे दोस्तों के लगभग किसके करीब आ जाएगा 26 के करीब आ जाएगा, मतलब 25 दशमलव कुछ आ जाएगा, कितना 25 दशमलव कुछ आएगा जो 26% के अप्रोक्सीमेट है, मतलब आपका 26% की बात छूट दी है ऑप्शन में, तो 26 ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वर्ष 2019 में अमित क्या कितनी है 26,700 थी, प्रत्येक वर्ष 30% की वृद्धि के बाद वर्ष 2021 में उसकी आय क्या थी, क्या 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या हो जाएगी। एक इस पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन, इसको हम लेकिन करेंगे चयन मेथड से।
क्या है, चयन मेथड मुझे बहुत आसान लगता है, बहुत पढ़ना भी अच्छा लगता है, इसलिए हम चयन मेथड से एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 2019 में उसकी क्या थी, 26,700 थी। कितने परसेंट की प्रत्येक वर्ष मतलब 30% मिलेंगे, 130 की डिवाइडेड बाई 100 इसको कर देंगे, 100 इसको कर देंगे, इससे ये गया, इससे ये गया, कितना 13 तो हमने कितना 169 गुणे 2 6 7, तो यूनिट डिजिट देखते हैं सबका अलग अलग है, कितना 963, तो इसके यूनिट डिजिट में 3 आएगा, वही आपका आंसर बनेगा क्या 45,123, 45,123 यही है जो यूनिट डिजिट 3 है, ये आपका क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। बाकी देख सकते हैं किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में गुणा करने पे 0 नहीं है, बाकी सब में क्या है 0 दिया है, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, बचा है चौथा वो बिल्कुल सही है। पांचवा क्या है, किसी धन की भुजा कितनी है 1.005 है, सही सार्थक अंकों तक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। क्या होता है दोस्तों 6a² होता है, बल्कि a की वैल्यू कितना दिया है 0.5 दिया है, इसका क्या स्क्वायर कर देते हैं, क्या स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाएगी। क्या करें, पहले नंबर तो 10 हटा देते हैं, घटे में कितना कर देंगे 1000 कर देंगे। अब इसको स्क्वायर कर लेना है पूरे का, स्क्वायर करने के लिए हमने क्या होता है एक डिजिट इसको मान लेंगे, एक डिजिट इसको मान लेंगे। पहला क्या है 2 अंक तक जाना 50 25, ठीक, ये कितना है 100 है, तो इसको गुणा करेंगे उसके 1 2 3 4 ये हो गया है। तब क्या करते हैं सभी अंकों को गुणा करते हैं, सभी डिजिट के मतलब 5 गुनी 1000 कितना है, 2 अंक छोड़ देंगे 5 गुनी 1000, ठीक 1000 कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे जोड़ देते हैं, इसको कर लेना जोड़, कितना है 5 2 1 1 1 0 1 यह है। तो कितना के बाद 3 है 3 3 6 1 2 3 4 5 6 3 3 6 इतने के बाद 10 लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है गुणे में 6 कर देना है, गुणा में 6 कर देना है, 25 छक्का मतलब 5 6 30, 5 दूनी 10 10 7 दूनी 12 3 15 ये आया है। बाकी 0 ये हो गया, बाकी 6 6 5 30 हासिल की 0 6 दूनी 12 3 15 हासिल लगा 1 6 0 0 मतलब 1 फिर 0 फिर 6 फिर 0 फिर 6, ठीक कितने के बाद जाएगा 3 3 6 1 2 3 4 5 6 3 3 6 इतने हो गए। सार्थक अंक तक चाहिए, कितने संख्या में कितना है 4 सार्थक अंक, इसमें कितने 4 सार्थक अंक 4 1 2 3 4, तो हमें यहीं तक लेना है। कितना आएगा आपका आंसर 6.06, तो ऑप्शन में क्या है 6.06 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर फिजिक्स का ऑप्शन तो गलत ही दिया है, क्या दोस्तों ऑप्शन गलत दिया, ऑप्शन नंबर क्या है सी बिल्कुल ठीक है, इसमें तो सही दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन को चेंज करके ऑप्शन नंबर सी बना लीजिएगा। 4 ही सार्थक अंक चाहिए तो ऑप्शन पहला हो नहीं सकता है। दूसरे में सार्थक अंक कितने हैं 4 2 6 है 7 है, तीसरे वाले में 4 है, मतलब पहला और तीसरा ही सही होता है, जो पहला तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एक्स बराबर ए कॉस थीटा क्या है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर कितना है बी कॉट थीटा। तो हमें क्या चाहिए बी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का चाहिए मान, क्या बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान चाहिए और बी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान चाहिए। सारी वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे ए, क्या बी स्क्वायर तो पहले एक्स की क्या के कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है कॉमन, यही कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है कॉमन ले लिए, क्या बना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है एक होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 12 व 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य मिलकर प्रारंभ किया, किंतु 4 दिन बाद क्या है बी कार्य छोड़कर बी को कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य ए ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया, तो बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये चीज हमें ज्ञात करना है। क्या ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 48 दिन। क्या लेते हैं इसका एलसीएम,
कितना 48 हो जाएगा। तो एक एफिशिएंसी कितनी आता है 36 बारह को 48, एक बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आ गई 1। अब कह रहे दोनों मिलकर, क्या दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते, क्या 5 दिन काम किए हैं, दोनों ने 4 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर कितने दिन, 4 दिन तक। 5 चौको 20, ये 20 यूनिट का काम कर लिए, क्या है 20 यूनिट का काम कर लिए, तो बचा कितना है, ये 28 यूनिट काम बचा है। कितना यूनिट बचा है, 28 यूनिट काम बचा है। तो ये काम कौन कर रहा है, शेष काम को कर रहा है हमारा ए वाला, ए वाला कर रहा है। तो एक 4 के पीछे काट दे, 4 7 28, तो ये अकेले 7 दिनों तक काम को पूरा कर दे। कितने दिनों में, ए ने शेष कार्य को अकेले पूरा, तो बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 क्या है, 169 प्लस रूट में कितना है, ये है 36। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। कितना का, ये है 13 का, ये है 6 का, इसको योग करते हैं 13 6 19, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और समान राशि पर समान दर पर 7 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 6240 है, इतना कम है। तो राशि ज्ञात करना है। क्या है दोस्तों, हमें राशि ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना क्या होता है, बहुत आसान होता है। हम क्या कर लेंगे, दोनों ब्याज का है अंतर कर लेंगे, तो उसके बाद जो राशि हमारा भी सेम था, मान लेते क्या, एस आई फर्स्ट डिफरेंट एस आई सेकेंड, ठीक, इक्वल टू क्या है P1 R1 और T1 डिवाइडेड बाय 100। ये डिफरेंट क्या रहेगा, P1 P2 R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, इसका डिफरेंट कितना दिया है, ये है 62, इसका डिफरेंट दिया है 62 40। ठीक, तो क्या है P1 और R1 क्या है, सेम है, P और R सेम है, तो R की वैल्यू कितने दिया है 13%। P क्या कॉमन ले लेते हैं, R कितना है 13, दोनों में कॉमन हो जाए, और 100 भी तो कॉमन हो जाएगा। क्या है 100 भी कॉमन हो जाएगा, टाइम कितना 30 का अंतर, और इसका अंतर कितना दिया है, पहले तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 7 वर्षों, 3 4 का अंतर कितना है 7, 7 और 3 का अंतर कितना है 4 का आ जाएगा। अब इसको कर लेना है सॉल्व, कर लेते हैं 13 चौको 52, बचा कितना है 10, मतलब 104 हो गया, 13 8 104, 13 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यही तो बनेगा ना। 104 4 से काटते दोस्तों कितना आ गया, 12 चौबीस 36, 12 चौको 48, 120, ये 1000 इसमें गुणा करते हैं कितना आएगा 12000। तो पी की वैल्यू कितनी है 12000 रुपए। पी क्या है दोस्तों 12000 रुपए, जो ऑप्शन में क्या मिला डी बिल्कुल ठीक है। अब आप इस नंबर क्या है, रामेंद्र अपने ग्राहकों को एक त्योहार योजना के अंतर्गत 12 कमीजों की खरीद पर 3 कमीजें मुफ्त देता है, 3 कमीजें मुफ्त देता है। तो मान लेते हैं सीपी कितना है 12, तो बेच कितना रहा है 12 3 15 बेच रहा है। तो क्या कर रहा है, हमें इस प्रकार मूल्य छूट कितने की छूट नंबर क्या है 12 से 15, मान लेते हैं 15 था और 12 दिया, कितने की छूट दिया 3 की दिया, गुणे में 100 कर देंगे, बटा में क्या 15 कर देंगे, 3 5 15 5 चौको 20, कितने परसेंट की छूट दिया है दोस्तों 20% की छूट दिया है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। दिए गए वर्ग में क्या है, हमारे पास एक वर्ग है, अगर ये सभी भुजाएं यस यस है और इसका विकर्ण क्या है डी, इसका विकर्ण क्या है डी, तो पूछा क्या है सही विकल्प क्या है, पहला विकल्प क्या है यस डी का आधा है, ये जो है डी का आधा है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो डी की डी बराबर क्या हो जाएगा 2s² अंडर √2 हो जाएगा, क्या बनेगा √2s, आधा है बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या डी के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा क्या डी से छोटा है, तो डी से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। इसका रेशियो क्या बना है डी रेशियो यस क्या बनेगा, डी बराबर क्या है √2 अनुपात 1, तो √2 को मान के देखिए 4 होता है, इसका अनुपात 1, क्या ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऑप्शन में क्या मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है हमारे पास क्या है 25x² प्लस का 40 xy प्लस का 16 y² कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या है
5x प्लस का 4y क्या है, रूट में है, और बटे में क्या दिया है, ये 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर रूट में। अगले क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y क्या है, रूट में है। अब इसी को करना है सॉल्व, क्या है, इसी को करना है सॉल्व। अभी क्या 5x कर लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, ये क्या है 4, 5 को 20 40 क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए बराबर क्या रखेंगे 5x, बी बराबर कितना रखेंगे माइनस का 4y, ये स्क्वायर बन गया है। और गुणे में क्या है 5x प्लस का 4y क्या है, रूट में है, बटे में क्या है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो बराबर क्या है 5x से एक क्वेश्चन के जाकर कर देगा 4y, एक क्वेश्चन में अंडर रूट में, अगले रूट में क्या बनेगा 5x प्लस का 4y, एक हो गया। अगले वाला क्या है, अगला है 5x प्लस माइनस का 4y अलग है। अब इसको करना है सॉल्व, तो एक प्लस वाला तो ये गया, अब दूसरा क्या है ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है। अगर इसको बुरा करेंगे क्या है 5x माइनस का 4y क्या है, बाहर निकला आएगा रूट से बाहर निकला मतलब एक बन के इससे ये गया। तो आंसर में क्या बना है 5x माइनस का 4y, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में क्या मिला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक व्यवसाय में 3 साझेदार ए बी सी हैं, जिनमें से बी की पूंजी क्या है, सी की पूंजी की 3 गुने और ए की पूंजी के दुगने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। क्या है, दुगने के अंतर के आधे के बराबर है। इसको हम यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व में। क्या है, बी की पूंजी क्या है दोस्तों, सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के दुगने के आधे के बराबर है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात चाहिए। तो हम कुछ भी ऐसी वैल्यू लें जो जिसे काटना आसान रहे। क्या है, जिसे काटना आसान रहे, अगर हम एक लें तो 3, एक की वैल्यू 1 मगर अंतर आ जाए कितना 1/2, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर हम 2 लें, अगर सी बराबर भी 2 लेते हैं और ए बराबर भी 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ऐसा मतलब एक आ जाएगा कितना 6 माइनस का 4 2 मतलब कितना है 1। तो बी बराबर कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब ऐसे रख देना, अभी हमारे पास यही अनुपात हो गया। क्या है दोस्तों, यही अनुपात हो गया है, कितना है इसका तीनों का योग कितना है 5x, जो कितना मिल रहा है उसे 25,420, कितना है 25,420 रुपए। उसे इतना लाभ प्राप्त होगा, इसके अंदर इतने रुपए का लाभ प्राप्त 5 से काटते हैं दोस्तों, 25, अब ये 2 जीरो होगा, 5 8 40, 5 चौको 20। अगर x की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। हमें किसका पूछा है, पूछ रहा है सी का हिस्सा। सी वाला क्या है, इसका दोगुना है, इसका दोगुना कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक हो गया 5 दूनी 10, कितना है 10,168। क्या है, ये हमारे सी की वैल्यू है, यही हमारे ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू कितनी है 5,084 रुपए। क्या है, तीनों की वैल्यू पूछ निकल गई है। अब पूछा सी का है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 25 है, चाल समय दूरी से। क्या है दोस्तों, चाल समय दूरी से है। हमने चाल समय दूरी वाला क्या बता दिया कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या है तो 18/5 से कर देंगे। मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 से कर देंगे। कितने दिया, चार हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक, टाइम कितना, डिस्टेंस में क्या है ज्ञात करनी है, किमी में, और टाइम कितना 6 घंटे प्लस 50 मिनट, मिनट को घंटे बना लेते हैं, घंटे को मिनट में बना लेंगे। 25 है, इसको किलोमीटर बनाना है तो क्या बनेगा 18/5 से गुणा कर देना है। ये क्या है डी 5 6 6 36 5 6 6 36 5 41, और ऊपर में 6 चला जाएगा पलट कर, इसको कर लेना 6 50 25 और 6 का 18। ठीक है, 15 × 41 बराबर डी, 15 का 15, 15 चौको 60, 1 61। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 615 किमी। क्या है 615 किलोमीटर, जो क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, एक किसी घड़ी के घंटे वाली सुई की लंबाई। ये क्या है, घड़ी हमारे पास बनाई, ये घड़ी हमने, ये क्या है 12 है, ये है 3, ये है 6, ये है 9।
ठीक। और घंटे वाली सुई की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, 6 सेमी, 6 सेंटीमीटर। एक घंटे वाली सुई 2 घंटे में कितना क्षेत्रफल पार करेगी। तो आपको पता है घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे थी, यहाँ से उठकर यहाँ गई, कितने घंटे चली, 2 घंटे। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस बनाए, 60 डिग्री का। और उसकी लंबाई कितनी है, 6 mm है, क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यही वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या ये वृत्त का एक खंड है, ये क्या है दोस्तों, एक वृत्त का खंड है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त खंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो पाई का मान ज्ञात करना है, नहीं पाई को ऐसे रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री बटे में 360। इसे ये गया 6 6 36, अब 6 से ये गया कितना है, 6 पाई सेमी में सेमी स्क्वायर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 पाई सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। 28 नंबर क्या है, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल कितना है, 192 सेमी स्क्वायर है, 216 सेमी स्क्वायर है और 72 सेमी स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। क्या है दोस्तों, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे बना देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसके 3 सेट कराए हैं, तो तीनों में ही पूछा गया है, तीनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सेम क्वेश्चन में, मतलब कुछ पैटर्न चेंज, मतलब क्या डिफरेंट है। कितना है, 192। क्या तो आयतन बना रहा होता है घनाभ का, A1 गुणे A2 गुणे A3 होता है अंडर रूट में। A1 की वैल्यू कितना दिया है, 192, A2 की 216 और क्या है, ये है 72, ये रूट में है। अब सबको तोड़ते हैं, ये कितना है, 36 छक्का 216, ये कितना 36 × 6, ये कितना होता है 36 दूनी 72, 36 × 2। अब 192 को तोड़ना है, तो 192 को ऐसे कर लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चौको 16, 4 8 32, ठीक, 4 से काटते हैं, 16 चौको 64, 4 का 4, 4 7 28, ये कितने 4 7 28, 17 जो 34 नहीं 68, ये कितना आ गया, ये 17 आया है, 17 × 16 करते हैं, कल से क्या ठीक है हमारा, 17 × 16 192 चाहिए, तो गलत हो जाता है। 4 चौको 16, ये 4 8 32, 4 से काटने दोस्तों 12 चौकी 36, 12 चौको 48, ये कितना है, ये 6 4 दूनी 12, ये आया 2, ठीक, इसको कर लीजिए, कितना है 4, मतलब ये 16, कितनी है 6 दूनी 12, ठीक, 6 दूनी 12। अब ये बन गया है, अब हमें चाहिए बी की वैल्यू, 1 16 मतलब की क्या है, ये 4 आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 मतलब एक ये क्या है, 1 12 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये 36 1 36 मतलब 36 बाहर आ गया। अब यही क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा, यही आयतन बन जाएगा, 4 दूनी 8 8 6 48, यूनिट डिजिट क्या है 8 आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट देखते हैं 8 किस में है, 8 तो हमारा एक ही में कितना है 1728, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस घनाभ का, इस घन का कितना आयतन कितना है, घनाभ इस ठोस घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 1728, कितना है सेमी स्क्वायर, सेमी क्यूब हो जाएगा। यही आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए व्यक्ति यक्ष को y की तुलना में 5 घंटे कम लगते हैं, क्योंकि y की औसत चाल x की औसत चाल से की तुलना में 40 किलोमीटर कम है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो y की चाल ज्ञात कीजिए, y की चाल ज्ञात करना है, ठीक, मान लेते हैं x की चाल कितनी है, y की तुलना में 5 घंटे कम है, y की x की चाल कितना है मान लेते हैं p, तो y की चाल कितनी हो जाएगी, कितना है 5, 40 की कम है तो p माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक। तो टाइम कितना दिया है, 5 घंटे कम लग रहा है, इन दोनों में कम लग रहा है, तो डिफरेंट वाला फार्मूला हमने क्या बताया है,
x इंटू वाई अपान x प्लस वाई इंटू टाइम, ये होता है। सबकी वैल्यू दी, x की वैल्यू p रखेंगे, y की वैल्यू p माइनस का 40 रखेंगे, इनका योग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, इनका ये अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर योग कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। डिफरेंस दिया है 40 और टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे कम लग रहा है। ये कितना है 1200 किमी, ये क्या है 1200 किमी, इतना 5 अट्ठे 40, 12 अट्ठे 9600, ठीक। पी स्क्वायर माइनस का 40 पी स्क्वायर माइनस का 40 पी हो जाएगा। ये 96 उठा के इधर लाइए, कितना माइनस का 9600, कितना हो जाएगा माइनस का 9600, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो हमने उठा के उधर कर दिया है। अब 96 को ऐसा कुछ भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 40 आ जाए और गुणा करने पे 9600, 12 अट्ठे 96, कितना 120 इंटू 80, ठीक। क्या बनेगा पी स्क्वायर माइनस का 120 पी प्लस का 40 पी माइनस का 9600 इक्वल टू 0, कितना आएगा, पी कॉमन लेंगे तो पी माइनस का 120 प्लस क्या कॉमन ले 40 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा पी माइनस 120, ठीक। पी माइनस 120 एक क्वेश्चन में, पी प्लस का 40 एक क्वेश्चन में इक्वल टू 0, तो पी बराबर कितना आ गया 120, एक पी क्या आएगा माइनस में 40 आएगा, जो क्या है ये असंभव है कि ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी बराबर कितना है 40 किलोमीटर, क्या है 40 किलोमीटर, तो वाई की हमें चाल ज्ञात करनी है, तो वाई की चाल कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। बाकी इसको अलग ही तरीके से करें, जो बेसिक है उससे भी बनेगा, जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है उससे भी बनेगा, क्योंकि ट्रिक वगैरह दोस्तों कहीं से आती नहीं है। ट्रिक हमारा क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है। ट्रिक क्या है दोस्तों हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक आसानी से बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के जितने भी सेट हुए थे मैंने उन सभी सेटों को करा दिया है। मैथ के सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ ऐसी शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।